भारत पे आजकल जंगी जुनून साबित, वो जंगी जुनून इस तरह से तारी है कि भारत अंदरूनी तौर पे टूट चुका है, और वो जब टूट चुका है तो अपने उस जंगी जुनून के ज़रिए अपनी वहाँ की फंडामेंटलिस्ट क़ुव्वतें जो हैं उनको मोदी अपने साथ मिलाने के लिए ये एडवेंचर करता है। कभी जम्मू कश्मीर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को तब्दील करके वहाँ पे हिंदुओं को बसाया जाता है, कभी एडवेंचर करते हुए वो फ़ज़ाई हदूद को क्रॉस करते हैं और अभिनंदन की सूरत में उन्हें बड़े खूबसूरत अंदाज में चाय पिलाई जाती है। आज भी कौम रात के अंधेरे में इस बुज़दिल की इस कार्रवाई को मुंह तोड़ जवाब देते हुए यकजान होकर खड़ी है। दरअसल भारत हमेशा से एक कार्ड इस्तेमाल करता है, जब उनके इलेक्शंस करीब होते हैं तो वो उन इंतहा पसंद हिंदुओं को राज़ी करने के लिए, अपने साथ मिलाने के लिए मोदी ने हमेशा ये कार्रवाई की है। ये भी भोंडी कोशिश जो है वो अपनी साख को बहाल करने के लिए उसने पाकिस्तान के ऊपर, मदारिस के ऊपर, मसाजिद के ऊपर, निहत्ते शहरियों के ऊपर हमला करके इंटरनेशनल चार्टर की खिलाफ वर्जी की है। अब जिस तरह से हमारी अफवाज ने उसका जवाब दिया है वो काबिल तहसीन है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जैसे मुरीदके पे हमला किया इसी तरह से दिल्ली पे हमला होना है, जिस तरह से बहावलपुर में हमला किया इसी तरह से अमृतसर पे हमला होगा, जिस तरह से कश्मीर के निहत्ते शहरियों को शहीद किया गया है तो उनके फौजी ठिकानों को तो हमने निशाना बनाना ही है, लेकिन उन इंतहा पसंद हिंदुओं की आमाजगाह को भी ख़त्म करना है। हमने बदला लेना सीखा है और हम आंखों में आंख डाल के बात करते हैं। सिफारती लिहाज से जो कमियां कोताहियां रहीं, जिस तरह जाफर एक्सप्रेस के ऊपर इंडिया ने हमला करवाया उसको तो तस्लीम उन्होंने नहीं किया, लेकिन पहलगाम के उस वाक़े को उन्होंने बुनियाद बना के जिस तरह से निहत्ते शहरियों को शहीद किया है, हम जाफर एक्सप्रेस के उस शुहदा का भी बदला लेंगे और वो इंडिया से ही लेंगे। जिस तरह से अफ़गानिस्तान की सरजमीन को इंडिया अपने नापाक इरादों के लिए इस्तेमाल करती है, हम उन बॉर्डर्स की भी हिफाजत करना जानते हैं। हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ इसका भरपूर जवाब देते हुए आज खराज तहसीन पेश करता हूँ कि हम खड़े हैं, ये काला कोट खड़ा है। हम जंगी जंग के, हम कानूनी जंग के साथ सरहदों पे भी जंग लड़ना जानते हैं, हम उन सफारती हलकों में भी जंग लड़ना जानते हैं। हमने कलम से लिखना भी सीखा है, लेकिन इसके साथ साथ फौज के शाना बशाना उन सरहदों पे भी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। पूरी कौम अपने ज़ाती इख्तलाफात को मिटा के हम आज इस बात पे मुत्तहिद हैं कि इस मुल्क का चप्पा चप्पा, करिया करिया, गांव गांव, शहर शहर ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया गया है। और ये कौम उस वक़्त अगर घर से लाठियां लेके निकली, 65 की जंग में कोई पिस्तौल लेके निकला, कोई दूध की गाड़ियां फौज को सरहदों तक पहुंचाने के लिए निकला, वो जज्बे कभी मान नहीं पड़ते। जिंदा कौमें अपनी हिफाजत करना जानती हैं। तो हम तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बिलीव करने वाले लोग हैं। हमारा ईमान है कि जहाद हमारा एक रुकन है, इस्लाम का एक रुकन है। हम तो मौत से कभी खौफज़दा नहीं होते, हम तो उसे शहादत को गले लगाने वाले लोग हैं। तादाद में कम हो, वसाइल में कमी हो, लेकिन कभी जंग से पीछे नहीं हटते, क्योंकि हमने कभी जंग शुरू नहीं की। लेकिन अगर कोई हम पे हमला करता है तो फिर हम उसका जवाब इस तरह से देते हैं कि उसको निस्तो नाबूद करके हम आखिरी दम तक लड़ने को तैयार होते हैं। मैं आज
لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اس پلیٹ فارم سے، اس کیبنٹ سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا کہ ہم اس ملک کی حفاظت کے لیے، اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اس قوم نے جو قسم کھائی ہے، ہم اس کے لیے سولیڈیرٹی شو کرنے کے لیے آج ریلی کا بھی انعقاد کریں، اور ہم باہر جا کے انڈیا کے منہ پہ ایک سب سے بڑا تماشا دیں گے کہ آج کالا کوٹ بھی اسی طرح کھڑا ہے جس طرح سے خاکی وردی کے ساتھ فوجی سرحدوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔